नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो बेनीपुर, दरभंगा। बृहत् संहिता पूर्वार्धम। शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड। विषय चंद्रचाराध्याय। चंद्र में शुक्लाशुक्ल का निर्णय। नित्यमधस्थ सेन्दोर्भाविभानोषितं भवत्यर्धं स्वच्छाययान्यदसितं कुंभस्येवाथपस्थस्य। जिस तरह धूप में स्थित घड़ी का सूर्य की तरफ का आधा भाग शुक्ल और विरुद्ध दिशा में स्थित दूसरा आधा भाग अपनी छाया से ही कृष्ण देखने में आता है, उसी तरह सदा सूर्य के अधोभाग में स्थित चंद्रमा का सूर्य की तरफ का आधा भाग शुक्ल और विरुद्ध दिशा में स्थित अर्ध भाग अपनी छाया से ही कृष्ण होता है। इसी तरह ब्रह्म सिद्धांत में दिया है, रविदृष्टम सिद्धमर्धम कृष्णमदृष्टम यथापस्थस्य कुंभस्य यथा सन्न तथा सन्नं रविर्धस्थस्य चंद्रस्य। सूर्य सिद्धांत में दिया है, महतश्चाप्यधस्थस्य नित्यं भासयते रवि अर्धं शशांक बिंबस्य न द्वितीयं कथंचन। अब चंद्र में अपने प्रकाश का अभाव। सलिलमये शशिनी रविर्दीघितयो मूर्छितास्तमो नैशं छपयन्ति दर्पणोदरनिहिता इव मंदिरस्यान्तः। जिस तरह दर्पण पर गिरे हुए सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब से घर के अंदर का अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह जलपिंडात्मक चंद्र के ऊपर गिरी हुई सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब से रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट होता है। सूर्य सिद्धांत का मत है, तेजसाम गोलकः सूर्यो ग्रहक्षारण्यं भूगोलका प्रभावंतो हि दृश्यन्ते सूर्य रश्मि विदीपिता। चंद्र के पश्चिम भाग में शुक्ल और वृद्धि का कारण। त्यजतोर्कतलं शशिनः पश्चादवलम्बते यथा शौक्ल्यं दिनकरवशात्तथेन्दो प्रकाशतेध प्रभृत्युदयः। सूर्य के अधा प्रदेश को छोड़ते हुए चंद्र का शुक्ल जिस तरह नीचे की तरफ लटकता है, उसी तरह चंद्रमा का उदित अधोभाग सूर्यवश क्रम से प्रकाशित होता है। प्रत्यह चंद्रगोल में शुक्ल की वृद्धि प्रति दिवस में भवकार्तस्थान विशेषेण शौक्ल्य परिवृद्धि भवति। शशिनोपराह्ने पश्चात भागे घटस्येव। अपराह्न काल में आतप में स्थित घड़ी के पश्चिम भाग में जिस तरह शुक्ल बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन रवि से स्थान विशेष दूर दूर में गमन करने से चंद्र का शुक्ल बढ़ता है। अब चंद्र के नक्षत्रों में गमन करने से शुभाशुभ फल। इंद्रस्य शीतकर्णो मूलाखाढद्वयस्य चायातः जाम्येन बीज जलचर कानना बहनी भयदश्च। जिस समय चंद्रमा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा इन चार नक्षत्रों के दक्षिण में होकर जाता है, उस समय बीज
बीज, जलचर और वन का नाश होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उन नक्षत्रों के उत्तर में होकर यदि चंद्र जाता हो तो शुभ होता है। यहाँ पर बक्ष्यमान प्रमाण दिया है। भानांगता संभवमुत्तरेण जातो ग्रहाणां यदि वा शशांक प्रदक्षिणं तच्छुभदं नृपाणां जाम्येन जातो न शिवः शशांकः। अब चंद्र के नक्षत्रों में गमन करने से और फल। दक्षिण पार्श्वेन गतः शशि विशाखानुराधयो पापः मध्येन तु प्रशस्तु पित्रे देव विशाखयोश्चापि। यदि विशाखा और अनुराधा के दक्षिण भाग में होकर चंद्रमा जाता हो तो पाप फल देने वाला होता है। यदि मघा और विशाखा के मध्य में होकर चंद्रमा जाता हो तो शुभ फल देने वाला होता है। अब समास संहिता में कहा है, भवति विशाखाद्यानां खन्नां जाम्येन पादश्चंद्र उद्गिष्टः सर्वेषां पित्रे शशि विशाखयोश्चान्तः। चंद्रमा से नक्षत्रों का संयोग। खरनागतानि पौष्णाद द्वादश रौद्राष्टमध्य योगिनी ज्येष्ठाद्यानि नवक्षान्नुडुपते नातीत्ययुज्यन्ते। रेवती से 6 नक्षत्र रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतका, रोहिणी, मृगशिरा अनागत और प्राप्त होकर चंद्रमा से मिलते हैं। आर्द्रा के 12 नक्षत्र आर्द्रा से 12 नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसु, पूक, अश्लेषा, मघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा मध्य संयोगी होकर चंद्रमा से मिलने और ज्येष्ठा से नव नक्षत्र ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखार, उत्तराखार, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, अतिक्रांत प्राप्त होकर चंद्रमा से मिलते हैं। इसका आशय यह है कि जब चंद्रमा उत्तरा भाद्रपदा में जाता है उसी समय चंद्र का रेवती नक्षत्र से संयोग हो जाता है। इसी तरह रेवती में जाने पर अश्विनी में जाने पर भरणी से, भरणी में जाने पर कृतिका से, कृतिका में जाने पर रोहिणी से और रोहिणी में जाने पर मृगशिरा से संयोग हो जाता है। आर्द्रा आदि 12 नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र विभाग के बीच में चंद्र के जाने से संयोग होता है। ज्येष्ठा के 9 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्र के अगले नक्षत्र में जाने पर ही पिछले नक्षत्र से संयोग कर लेता है। जैसे मूल में जाने पर ज्येष्ठा, पूर्वाखार में जाने पर मूल इत्यादि से चंद्र का संयोग हो जाता है। इन्हीं नक्षत्रों के गर्ग आदि आचार्य अर्धभोगी, अध्यर्धभोगी और समभोगी नाम से कहते हैं।